हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, एज वेल एज कुछ स्टूडेंट्स का जेई मेन सेशन 1 एंड सेशन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं, वो एडमिशन लेते समय उनकी जो सीईटी की एग्जामिनेशन है, वो सीईटी एग्जामिनेशन उनके लिए 85% मार्क्स कंसीडर होते हैं सीईटी एग्जामिनेशन के थ्रू, और 15% मार्क्स कंसीडर होते हैं जेई एग्जाम के थ्रू। ये रूल्स भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सी एग्जाम के थ्रू कितने सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन करने के लिए। तो देखा जाए तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे 3 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइडेशन होता है इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में। तो देखा जाए, फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, सेकंड है पैरेलल रिजर्वेशन, और थर्ड है यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, पैरेलल और स्पेशल रिजर्वेशन, तो 3 रिजर्वेशन यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी महाराष्ट्र में कैटेगरीज आती है, ये सभी कैटेगरीज इसमें कंसीडर हो जाती है। ठीक से सुनिए, जितनी भी महाराष्ट्र में कैटेगरी आती है वो सभी कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में आ जाती है। पैरेलल रिजर्वेशन में जो स्टूडेंट्स के यहाँ पे पेरेंट्स जो भी हमारा एयरफोर्स है, नेवी है या आर्मी है, इसमें अगर वर्क करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे डिफेंस रिजर्वेशन यानी कि पैरेलल रिजर्वेशन यहाँ पे कंसीडर हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप है या ऑर्फन है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी में कंसिडरेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कैटेगरी रिजर्वेशन एंड ऑल स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन देखा जाए तो यहाँ पे 13% है, एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन देखा जाए तो यहाँ पे 7% है, और एनटी कैटेगरी का यहाँ पे रिजर्वेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो एनटी का रिजर्वेशन है और 2.5 है, और NT2 का 3.5% है रिजर्वेशन है, और NT3 का देखा जाए तो यहाँ पे 2% है। बीजेडीटी के रिजर्वेशन के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे 3%, ओबीसी और एसबीसी के लिए 19% यहाँ पे रिजर्वेशन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 10% रिजर्वेशन रहता है, और जो भी यहाँ पे जनरल का स्टूडेंट्स है उनके लिए यहाँ पे जो भी अभी सीट्स बच्चे वाली है, जो भी रिजर्वेशन बाकी है, वो उस सीट वहां पे कंसीडर होते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जेई मेन यानी कि जेई मेन के थ्रू जाने वाले हैं, जेई मेन के थ्रू आपको जो भी कट ऑफ रहने वाला है वो आपका कट ऑफ रहेगा यहाँ पे यानी कि 85% एंड 15%। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी जाने वाले उनके लिए अगर प्रोसेस में देखा जाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे फॉर ऑल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप 85 से जाओ या ओनली 15 से जाओ, इनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं, इनके बारे में हम बात करें। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सभी स्टूडेंट्स के रहेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, 12th का आपका लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, इसके साथ आपका आधार कार्ड लगेगा, यूआईडी कार्ड लगेगा आपका, बाद में आपका फोटो लगेंगे 5, और उसके बाद आपको देखा जाए यहाँ पे नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है आपका, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है, अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लग सकता है। और यहाँ पे जैसे मैंने 85 और 50% कहा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीईटी से अप्लाई कर रहे हैं, सीईटी के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो आपको सीईटी का रिजल्ट लगेगा, और जो स्टूडेंट जेई मेन से अप्लाई करने वाले उनके लिए उनका जेई का यहाँ पे रिजल्ट लगने वाला है। तो इन यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या कौन सी भी स्टेट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा 2 कोटा से आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो आपको ये मैं अलग से बताऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे रहती है, इसमें सीट डिवाइडेशन कैसा रहता है, इसके साथ ही यहाँ पे TFWS या अलग से यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर स्कीम बोल के एडमिशन का कोटा रहता है, इसके बारे में भी हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, चाहे वो कैटेगरी का हो चाहे वो जनरल का स्टूडेंट्स है, इन सभी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन जिनका इनकम मतलब 8 लाख के आगे उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे
नहीं लगने वाला। इनको इनकम सर्टिफिकेट किसको लगेगा, जिनका इनकम 8 लाख के बिलो है उनको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और वैलिडिटी, यानी कि कास्ट वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट है, ये 2 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेंगे कि जो आपकी कैटेगरी यहाँ पे प्रूव करनी है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने दीजिए या यहाँ पे एफसी वेरिफिकेशन रहने दीजिए, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी यहाँ पे लगेगी अगर आपको कैटेगरी से क्लेम करना है तो। सेम एज जो स्टूडेंट्स NT1, NT2, NT3, VJDT, OBC है, इन स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और यहाँ पे अलग से नॉन क्रीमी, ठीक है, नॉन क्रीमी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके साथ ही उन्हें इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, SC/ST के लिए ओनली कास्ट एंड कास्ट वैलिडिटी, लेकिन ये जो सभी कैटेगरी की है इन सभी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। ये सभी इंफॉर्मेशन की अगर देखा जाए किसी स्टूडेंट्स को चाहिए तो हमारी ऐसी एक बुकलेट है, इस बुकलेट में आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट, ब्रांच कैसे चूज करनी है, कॉलेज के क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, कॉलेज कब स्टैब्लिश हो चुका है, उस कॉलेज में वो ब्रांच कब आई है, इन डिटेल इंफॉर्मेशन इस बुक में आपको मिल जाएगी। जिसको बुक चाहिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए वहां पे कांटेक्ट करके आप ये बुक अवेलेबल करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे कैटेगरी के लिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे EWS के थ्रू अप्लाई करना चाहता है तो EWS का रिजर्वेशन देखा जाए तो यहाँ पे 10% है, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करेगा उनके लिए यहाँ पे एनेक्सर A लगेगा, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंट्रल यानी कि IIT, NIT, IIIT के लिए ट्राई करना चाहता है उनके लिए यहाँ पे एनेक्सर I लगने वाला है। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स IIT, NIT जाने वाला है यहाँ पे OBC NCL बोल के डॉक्यूमेंट्स रहता है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। ठीक है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके जब रहेंगे तब आपका जो भी इंजीनियरिंग का काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा और वो प्रोसेस में आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।